नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। फर्स्ट रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आज हम बात करेंगे सबसे पहले सीधी जिले में हुए भीषण सड़क हादसे की, जिसमें 14 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत हो गई। बात करेंगे रायपुर में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन की, जहां आज अधिवेशन के दूसरे दिन प्रियंका गांधी पहुंची हैं और अधिवेशन में शिरकत वो करेंगी। साथ ही बात करेंगे और सबसे पहले शुरुआत हम कर देते हैं सुकमा जिले से। सुकमा के जगरगुंडा आश्रम पारा में आज सुबह नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से गोलियां दागी गईं। वहीं जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। नक्सलियों की तलाश में जवानों ने बड़ा सर्चिंग अभियान जगरगुंडा के आश्रम पारा में चलाया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर माओवादियों ने अपने नाकाब मंसूबों को अंजाम दिया है। सुकमा जिले के जगरगुंडा आश्रम के पास आज सुबह लगभग 8 बजे पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं। शहीद जो जवान हुए हैं उनकी शहादत को पूरा देश नहीं, पूरा राज्य भी नमन करता है। और जिस तरह से हमारे जो जवान हैं आज सुबह सर्चिंग के लिए निकले हुए थे, उसी समय अचानक माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। मुठभेड़ अभी भी जारी है। आसपास के जो गांव है उसमें गोली चलने की आवाज़ है वो लगातार आ रही है। जैसे ही मुठभेड़ की सूचना मिली, अतिरिक्त बल वहां पर भेजा गया है और पूरे जो सुरक्षा के जो हमारे जवान हैं और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और इस तरह से छत्तीसगढ़ में जब भी माओवादी अपना कायराना करतूत को करते हैं, अंजाम देते हैं, हमारे जो जवान हैं उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इन 3 जवान जो शहीद हुए हैं, उसके बाद जो घायल जवान हैं उन्हें रायपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। सीधी में कल देर रात हुए सड़क हादसे में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। घायलों का हालचाल जानने के लिए सीएम खुद अस्पताल पहुंचे। परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को 10-10 लाख की मदद और नौकरी का भी ऐलान किया गया है। हादसे पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया। एक समारोह में शामिल होने गए लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। यही वो जगह है जहां हादसे का शिकार हुए हैं। ठीक मेरे पीछे एक ट्रक है। इस ट्रक की वजह से पूरा हादसा निकलकर सामने आया है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 61 लोग घायल हुए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीएम ने बड़ा संज्ञान लिया है और सभी मृतक के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए की राहत राशि उपलब्ध कराने की घोषणा भी कर दी है। और पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन जो लापरवाही है तो लापरवाही निकल के प्रशासन की निकलकर सामने आई है। चूँकि रामपुर नैकिन मुख्यालय के लोग यहाँ मौजूद थे और लोगों को पूरी सब्जी बांटने का कामकाज चल रहा था, उसी दरमियान यह हादसा निकलकर सामने आया है। चूँकि सतना से अगर सीधी आना है तो छुहिया घाटी होके ही भी रास्ता है, वहाँ से भी वाहनों को आना जाना हो सकता था, लेकिन तमाम वाहनों का रूट डाइवर्ट करवाया गया था और मोहनिया टर्नाल होते हुए सभी बस सीधी पहुँच रही थी। और मोहनिया टर्नाल के पास खास रूप से पूरी सब्जी बांटने की व्यवस्था बनाई गई थी। वही पूरी सब्जी जो है तो हादसे का बड़ा कारण बनी है। चूँकि लोग अपने बसों में सवार थे, बस यहाँ जैसे ही खड़ी होती थी तो लोग यहाँ पहुँचकर तमाम जो पूरी सब्जी बांटने वाले लोग लगाए गए थे वो पूरी सब्जी बांटने का काम कर रहे थे। उसी दरमियान तेज रफ्तार ट्रक आया है जो हादसे का शिकार कर दिया है। और ऐसे इस पूरे घटनाक्रम में पूरी 3 बसें हादसे का शिकार हुई हैं, जिसमें 2 तो ज़्यादा हुई हैं लेकिन एक में हल्का खरोंच आया है। पूरे घटनाक्रम में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 61 लोगों की घायल होने की खबर है। फिलहाल यहाँ अभी सड़क पर जो मलबा पड़ा है उसको हटाने का कामकाज किया जा रहा है और मौके पर चुरहट सहित मोहनिया चौकी और तमाम एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। बीते दिनों इंदौर कॉलेज कांड में जिंदा जला दी गई डीएम फार्मा कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा का आज सुबह 4 बजे अस्पताल में निधन हो गया। बता दें कि कॉलेज के पूर्व छात्र ने फार्मा विभाग की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया था। घटना में प्रिंसिपल 80 से 90% तक झुलस गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्र आत्महत्या करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
आग से झुलसी फार्मेसी कॉलेज की प्राचार्य विमुक्ता शर्मा की आज सुबह मौत हो गई। विमुक्ता शर्मा पर वहीं के एक छात्र ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। आरोप है कि आशुतोष श्रीवास्तव नामक जो युवक है वह पूर्व में इसी कॉलेज में छात्र था और मार्कशीट न मिलने के कारण नाराज था। इसी वजह से उसने ये घातक कदम उठाया। जिस वक्त डॉक्टर विमुक्ता शर्मा कॉलेज से अपने घर की ओर जा रही थी, ठीक उसी वक्त आरोपी ने उन पर एक बाल्टी में भरकर पेट्रोल उड़ेल दिया और आग लगा दी और उसके बाद वह खुद आत्महत्या करने की नियत से 3-4 फॉल ऊंचाई पर जाकर खड़ा हो गया। बहरहाल पुलिस ने उस वक्त आरोपी को हिरासत में ले लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं 5 दिन चले इलाज के बाद आज सुबह डॉक्टर विमुक्ता शर्मा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आज दोपहर लगभग 1 बजे के बाद इंदौर के रीजनल पार्क मुक्तिधाम में विमुक्ता शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इस मामले में हत्या की धारा का भी इजाफा करने वाली है। फिलहाल इसके बाद गुरु और शिष्य के बीच के जो रिश्ते हैं वो कहीं न कहीं जरूर कलंकित हो गए हैं। अब पूरा शहर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। कैमरामैन डगलस के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज 18 इंदौर। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी आज रायपुर पहुंची हैं, जहां उनका शानदार स्वागत फूलों के पीछे रेड कारपेट से किया गया। स्वागत करने के लिए खुद सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के पूरे कांग्रेस के दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं, टॉप मोस्ट लीडर हैं, वो राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आज प्रियंका गांधी ने शिरकत किया और उसे लेकर के एक रेड कारपेट बिछाया गया। 20 टन जो फूल है वो राहों पर बिछाए गए और काफ़ी उत्साह और जोश और जुनून के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत किया। काफिला इतना लंबा था कि सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जो प्रियंका गांधी को देखने के लिए काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी आतुर थे। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के इस राष्ट्रीय अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है और ये कांग्रेसियों का उत्साह यहाँ पर देखते ही बन रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर में दूल्हा दुल्हन मर्डर मिस्ट्री में अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। न ही पुलिस ये पता लगा पाई है कि हत्या और आत्महत्या के पीछे क्या वजह थी। वहीं जाने माने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन मलिक का कहना है कि इस तरह की वारदात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। ऐसी वारदात को अंजाम देने वाला शख्स गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रसित हो सकता है और मेडिकल नशा भी इसकी एक वजह हो सकता है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और राजधानी की पुलिस ने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे अनसुलझे अपराध को सुलझाए होंगे, आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा होगा, लेकिन रायपुर की डबल मिस्ट्री आज भी रहस्य बनी हुई है। और जिस तरह से ये जघन्य हत्या हुई है, दूल्हा और दुल्हन को आखिर किसने मारा, आखिर पहला वार किसने किया, एक दूसरे पर जो वार किए हैं, या फिर तीसरा कोई और था, तमाम जो पहली है अभी भी अनसुलझी हुई है। यहाँ तक के मनोचिकित्सक भी इस तरह के जो हत्याकांड, जघन्य हत्या को लेकर के अपनी अचरज है वो जाहिर कर रहे हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि अपने लाइफ में पूरे डॉक्टरी पेशा के दौरान इस तरह की घटना कभी भी उन्होंने नहीं देखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक विकार से गुजर रहा है या फिर उसे कभी मानसिक गंभीर बीमारी है, तभी वो इस तरह की परिस्थिति से गुजर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी शंका जाहिर की है कि अगर कोई मेडिकल सूखा नशा अगर वो करते हैं तभी इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। एक तरफ जो दुल्हन है उसे 40 चाकू मारा गया है और दूसरी तरफ जो दूल्हा है उसे 32 चाकू लगा हुआ है। तो ऐसे में इस संगीन अपराध की पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है, हमला किसने किया, तमाम जो पहली है अभी भी अनसुलझी है और पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है। घर वाले, दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष, तमाम जो ऐसे लोग हैं, आम लोग हैं, वो सभी इस जो मर्डर मिस्ट्री की कहानी जानना चाहते हैं। युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।
ग्वालियर में कचरा प्रबंधन के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिया था, लेकिन ना तो कोर्ट के आदेश का पालन किया गया, ना ही मामले के निपटारा के लिए कमेटी बनाई गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि कलेक्टर साहब को समझा दें, हम जब आदेश देते हैं तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर गंभीरता से निर्देश को नहीं लिया जाता है तो हमें और भी तरीके समझाने के आते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट ने कचरा प्रबंधन को लेकर लगी एक याचिका की सुनवाई के दौरान न सिर्फ अधिकारियों पर नाराजगी जताई, जबकि उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकारी वकील से कहा कि जरा कमिश्नर और कलेक्टर साहब को समझा दो कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने का नतीजा क्या हो सकता है। साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि कलेक्टर और कमिश्नर से पूछ लो कि क्या उनके पास कोई जवाब नहीं है तो फिर कोर्ट को काम कराने का तरीका और उनको बुलाने का तरीका भी आता है। यही वजह है कि इस मामले की सुनवाई 27 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि कचरा प्रबंधन को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि लैंडफिल साइट में कचरा प्रबंधन नहीं हो रहा है, जिसके चलते वहां 7.5 लाख मीट्रिक टन कचरे का ढेर जमा हो चुका है। ये कचरे का ढेर न सिर्फ लोगों के लिए गंदगी को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि लोगों को महामारी की तरफ भी ले जाएगा। इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर को एक निर्देश दिया था कि वो कमेटी बनाए और कचरा प्रबंधन का निपटान किस तरह से किया जा रहा है इसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे, लेकिन प्रशासन या कलेक्टर की तरफ से किसी तरह की कचरा प्रबंधन की रिपोर्ट पेश नहीं की गई, ना ही कोई जवाब दिया गया। यही वजह है कि कल जब हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तो ये सख्त फटकार लगाई है। अब देखना यही है कि 27 फरवरी को जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तो प्रशासन और कलेक्टर की तरफ से हाईकोर्ट में क्या जवाब पेश किया जाता है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के धरने को अब बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है। आंदोलन के चलते आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण आहार वितरण और पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अपनी प्रमुख 6 सूत्री मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रही है, हड़ताल पर बैठ गए हैं। चुनावी साल है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर है। तमाम यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले जानेंगे कि क्या प्रमुख आप लोगों की मांगे हैं। पहला मांग है हमारी वेतन में वृद्धि किया जाए, दूसरा सरकारी घोषित किया जाए और मिनी आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी में घोषित किया जाए और बुढ़ापे के लिए जब रिटायरमेंट होता है तो हम लोग को पेंशन दिया जाए और 50,000 के बदले हमें 5 लाख रुपए दिए जाए। जी, तो ये देखिए ये प्रमुख मांगे हैं। क्या सरकार से मांग कर रहे हो आप लोग, क्या चाहते हो? कि हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यदि हमारी मांग को पूरा नहीं करते तो हम लोग और उग्र रूप धरेंगे और जब तक दमनकारी नीति अपना रहे हैं, हम लोग के लिए नोटिस निकाल रहे हैं, बर्खास्त नोटिस निकाल रहे हैं और हम लोग को यहाँ हड़ताल कर रहे हैं तो हम लोग को हमारे घर में भी परेशानी हो रहा है। हमारी कार्यकर्ता बहनें। आपका नाम? मेरा नाम दुलारी साहू ब्लॉक अध्यक्ष। क्या परेशानी होता है अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो क्या परेशानी आप लोग को होता है? हम लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, हमारे परिवार को चलाने में बहुत कठिनाई होती है। और जी देखिए तमाम यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देखिए जो अपनी प्रमुख मांगों को लेकर पहुंचे हैं और जब से ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं तो बीजेपी भी इन्हें समर्थन देने पहुंची है। कितना जायज समझते हैं मांगों को? हमारे पूरे आंगनबाड़ी दीदियों के साथ खड़ा हूँ, समर्थन देने आज आया हूँ और आगे भी समर्थन रहेगा। पूरे भारतीय जनता पार्टी हमारी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दीदी सहायकों के साथ समर्थन दे रही है। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा सरकार? असर तो पड़ेगा। 33 दिन से आंदोलन करने इन लोग मजबूर हैं। न्यूनतम वेतन में, बहुत कम वेतन में 9 बजे से 3 बजे तक का ड्यूटी करते हैं इन लोग। उसके बाद भी इन लोगों का वेतन मिलना चाहिए। इसका मांग जो है जायज़ मांग है और सिर्फ ये सरकार कमेटी बनाने का काम करती है, रिपोर्ट कभी आता ही नहीं है। जी देखिए कि बीजेपी इन तमाम मांगों को जायज बताकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो हड़ताल है उन्हें उनका समर्थन कर दिए हैं और तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं ये प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इनकी मांगों को सरकार नहीं सुनती है या इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में इससे भी बड़े उग्र धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान।
खबर सुकमा से, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं। जगरगुंडा के पास आश्रम पारा में मुठभेड़ हुई थी। जवानों नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में 6 से 7 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि घटना की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है। शहीद जवानों के नाम एएसआई रामूराम नाग, सहायक आरक्षक कुंजाम जोगा, जवान वंजम भीमा बताए जा रहे हैं। तो 3 जवानों की शहादत हुई पुलिस और नक्सलियों की इस मुठभेड़ में। हालांकि 6 से 7 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन घटना की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जो जवान शहीद हुए हैं उनके नाम सामने आए हैं। इनमें एएसआई रामूराम नाग जो कि शहीद हुए इस घटना में, इस मुठभेड़ में, सहायक आरक्षक कुंजाम जोगा और जवान वंजम भीमा इस मुठभेड़ में, इस गोलीबारी में शहीद हुए हैं। तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 जवानों की शहादत हुई, 3 जवान शहीद हो गए। सुकमा से खबर, जहां पर जगरगुंडा के पास आश्रम पारा में मुठभेड़ हुई थी और पास के गांव में गोलीबारी, बम की आवाजें भी आ रही थी। सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, फोर्स निकली हुई थी, तभी उनका नक्सलियों से सामना होता है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर होती है। 3 जवान शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में और 6 से 7 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन कितनी कैजुअलिटी नक्सलियों को हुई, कितना नुकसान हुआ, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन 3 जवानों के शहीद होने की खबर है और जवानों के नाम भी सामने आए हैं जो शहीद हुए हैं। एएसआई रामूराम नाग, सहायक आरक्षक कुंजाम जोगा और जवान वंजम भीमा। इन 3 जवानों की शहादत इस मुठभेड़ में हुई है। तो सुकमा के जगरगुंडा के पास आश्रम पारा में जवान सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। फोर्स सर्चिंग कर रही थी, तभी नक्सलियों से उनका सामना हुआ और जमकर दोनों तरफ से फायरिंग हुई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सत्यनारायण, एक जबरदस्त मुठभेड़ हम इसे कहेंगे क्योंकि 3 जवानों की शहादत हुई है और 6 से 7 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। सत्यनारायण जी, आपको बता दूं कि आज सुबह जो है जवान जगरगुंडा थाना क्षेत्र से करीब 3 किलोमीटर दूर जो है कुंदेड़ की ओर सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। वहाँ पर पीआईजी जो नक्सल संगठन है उनकी होने की सूचना भी थी, जिसके बाद जो है ऑपरेशन उसको निकाला गया था। तो वहाँ पे जब जवान पहुंचे तो जवानों का आने का जो जानकारी पहले से माओवादियों को पता चल रही थी, जिसके बाद जो है माओवादियों ने एम्बुश लगाया। एम्बुश में जो है जवानों को पता है और जो है गोलीबारी शुरू कर दी गई। लेकिन जैसे गोलीबारी शुरू हुई है, जवानों ने भी जवाबी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और दोनों ओर से करीब 1 से 1.5 घंटे जो है मुठभेड़ चली है। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल होने की खबर है। लेकिन जो है आधिकारिक पुष्टि जो है एसपी सुनील शर्मा ने आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इस मुठभेड़ में जो है 6 से 7 नक्सली मारे गए हैं, 3 जवान शहीद हुए हैं। साथ साथ किसी तरह का जवान जो है घायल नहीं हुए हैं। सभी पार्टियां वापस जो है कैंप की ओर लौट आई है। सभी जवान जो है सुरक्षित देश में पहुंच गए। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस इलाके में जो है काफी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना थी और लगातार उस इलाके में क्योंकि लगातार उस इलाके में कैंप खोले जा रहे थे, उस इलाके में सड़कों का निर्माण हो रहा था, जिसके मद्देनजर जो है जवानों का मनोबल कम करने के लिए माओवादियों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल सत्यनारायण, हम देख रहे हैं कि जो नक्सली हैं वो अधिकतर बैकफुट पर रहते हैं। अब पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे बैकफुट पर नक्सली थे और यही वजह है कि समय समय पर नक्सली ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। से लगातार जो है सुकमा जिले में कैंप खोले गए, करीब जो है 15 कैंप खोले गए हैं। 15 कैंप ऐसे इलाकों में खोले गए हैं जहाँ पर जवान पहले पहुंच नहीं पाते थे, जैसे तोंडामरका हो गया, कुंदेड़ हो गया, बहुत से इलाकों में कैंप खोले, करीब 15 कैंप खोले गए और साथ ही साथ जो है काफी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर भी किया है, जिसमें बड़े कदर से भी माओवादी शामिल किया और इसके साथ साथ जो है माओवादियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसके मद्देनजर जो है जवानों का हौसला काफी ऊपर तय हुआ और माओवादी लगातार जो है इस फिराक में थे कि किसी प्रकार की घटना को अंजाम दे और जवानों का हौसला जो है कम हो। इस और साथ साथ सुकमा जिले में सुरक्षा के साथ साथ सुकमा जिले में क्या विकास की जिम्मेदारी भी जिससे पुलिस अपनी सहभागिता निभाती है। पुलिस की सुरक्षा में सड़कों का निर्माण कराया जाता है और करीब 50 से 60 जैसे गाँव है। ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।